हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज हम लोग बात करते हैं भारत के भौगोलिक प्रदेश के बारे में, फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की भूगोलिक संरचना की विविधता तथा उच्चावच तथा भौतिक लक्षणों की विविधता ने भौतिक विभिन्नता को जन्म दिया है। देश के 10.6% क्षेत्र पर पर्वत, 18.5% क्षेत्र पर पहाड़ियाँ, 27.7% क्षेत्र पर पठार और 43.2% क्षेत्र पर मैदान हैं। भारत में मुख्यतः 4 बड़े, मध्यम स्तर के 20, सूक्ष्म स्तर के 58 भौतिक विभाग हैं। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ भारत का एक मैप दिखाया गया है। इस मैप में आप डिवीज़न देख पा रहे हैं। जैसा कि आपको लास्ट में बताया था कि 4 भागों में मुख्यतः बांटा गया है। यहाँ 5 भाग दिखाए गए हैं, लेकिन लास्ट का तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग को हम एक साथ सम्मिलित कर सकते हैं। यहाँ जो भूरे कलर में है वह उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, और उसके बाद आप प्रायद्वीप पठार को यहाँ देखेंगे, येलो कलर में दिखाया गया है। ग्रीन कलर में जो है उत्तर भारत का मैदान दिखाया गया है। तटवर्ती मैदान और द्वीपीय भाग भी ग्रीन कलर के साथ ही दिखाए गए हैं। तो हम लोग बात करते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व पश्चिम में सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह विश्व की नवीनतम मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यह भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई 160 से लेकर 400 किलोमीटर है। इस पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। इस पर्वतमाला के उत्तर में तिब्बत का पठार स्थित है। दक्षिण में सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, हिमालय पर्वत सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक है। इस पर्वतमाला का फैलाव 22 देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। इस पर्वतमाला को 4 समानांतर भागों में बांटा गया है। तो आइए हम आगे अब देखते हैं कि कौन से वह 4 भाग हैं जिनके आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। आइए अब हम लोग देखते हैं वह कौन से भाग हैं चारों। पहला ट्रांस हिमालय है, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु मध्यम हिमालय और चौथा शिवालिक हिमालय है। अब हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं। ट्रांस हिमालय का अन्य नाम तिब्बत हिमालयी क्षेत्र भी है। ट्रांस हिमालय मूलतः यूरेशियन प्लेट का एक खंड है। ट्रांस हिमालय पर्वतीय भाग हिमालय के उत्तर में स्थित है, अर्थात जो बृहद अथवा मुख्य हिमालय, आंतरिक हिमालय इसको बोलते हैं, इसके उत्तर में स्थित है। इस पर्वतीय क्षेत्र की चौड़ाई 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी, जिसका नाम केटू गार्डविन ऑस्टिन है, जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आता है, यह भी इसमें स्थित है। इसके साथ ही साथ काराकोरम में बाल्टोरो और सियाचिन जैसे बृहद ग्लेशियर भी पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। मतलब यहाँ पर मुख्यतः 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो यहाँ हम काराकोरम श्रेणी के बारे में देखते हैं। यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है। काराकोरम का अन्य नाम कृष्णागिरी व उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा भी गया है कभी कभी कि काराकोरम श्रेणी का अन्य नाम क्या है, तो हम जानेंगे इसका अन्य नाम कृष्णागिरी है। इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी को ही एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में इसको रखिएगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन या माउंट केटू, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, इसी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। लेकिन जैसे आपको पता होगा शायद कि यह जो है कश्मीर के, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादित क्षेत्र है, पाक अधिकृत कश्मीर है, उसके अंतर्गत आती है। काराकोरम की जो नुब्रा घाटी है, इसी के अंतर्गत सबसे बड़ा सियाचिन ग्लेशियर वहाँ पर स्थित है, जिसकी कुल जो है लंबाई 76.44 किलोमीटर है। सेकंड अब लद्दाख श्रेणी है। यह लेह के उत्तर तथा काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा, यह लेह के उत्तर में है और काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग पर कैलाश पर्वत अवस्थित है। विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी राकापोशी, जो कि इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यहीं पर स्थित है। इसी श्रेणी के अंतर्गत अक्साई चीन का भाग अवस्थित है।
यह एक बहुत विवादित क्षेत्र है जिस पर 1962 के युद्ध के बाद से चीन का कब्ज़ा है। वर्तमान समय में भी आपको पता होगा कि भारी तनाव चल रहा है चीन और भारत के बॉर्डर पर। अब हम लोग ट्रांस या हिमालयी तिब्बती हिमालय के दूसरी श्रेणी लद्दाख श्रेणी के बारे में बात करते हैं। यह लेह के उत्तर तथा काराकोरम के दक्षिण में स्थित है। कैलाश पर्वत इसी श्रेणी के अंतर्गत स्थित है। अब अगली श्रेणी जास्कर श्रेणी है। यह लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी की घाटी स्थित है। इसको याद रखिएगा, सिंधु नदी की घाटी जो है वह लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य में स्थित है। इसका सर्वोच्च जो पर्वत है वह नंगा पर्वत है। इसके अंतर्गत कई दर्रे पाए जाते हैं जैसे माड़ा, नीति, लिपुलेख, किंगरी बिंगरी। मुख्यतः यह श्रेणी जो है उत्तराखंड राज्य में फैली हुई है। अब हम लोग बृहद हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय के बारे में बात करते हैं। बृहद हिमालय को हिमाद्री या महान हिमालय कहा गया है। यहाँ पर हिमालय की सबसे ऊंची चोटियाँ अवस्थित हैं, जैसे कि एवरेस्ट नेपाल में 8,848 मीटर, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी 8,558 मीटर, K2 गार्डविन ऑस्टिन को छोड़ करके, क्योंकि K2 गार्डविन ऑस्टिन विवादित क्षेत्र में है भारत और पाकिस्तान के, और पाक अधिकृत कश्मीर में है। नंगा पर्वत, नंदा देवी आदि, अर्थात यह जो श्रेणी है ये सर्वोच्च श्रेणी यहाँ पर पाई जाती है। सबसे ऊंचा भाग है यह हिमालय का। यहाँ पर मुख्यतः आर्कियन शैलें पाई जाती हैं। जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति में सबसे पहले आर्कियन शैलें उत्पन्न हुई। और सेकंड, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये पर्वत है इसका ढाल बहुत ही तेज है, बहुत तीव्र है। यहाँ हिम नदियाँ भी हैं। 2,440 मीटर की ऊंचाई पर आपको हिम नदियाँ देखने को मिलेंगी या इससे ऊपर निकलने पर। तो मिला जुला करके यहाँ पर बड़े बड़े हिमनद भी हैं, जैसे कि मिलान है, गंगोत्री है, जेमू हिमनद, सिक्किम में जेमू हिमनद फेमस है काफ़ी। तो इन हिमनदों से अनेक महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियाँ, जो कि संपूर्ण उत्तर भारत में जीवनदायिनी नदी के रूप में, जीवनदायिनी के रूप में प्रभावित होती हैं। इन्हीं के कारण ही जो भारत का मैदान है समतल, वह अत्यंत उपजाऊ है, और इस उपजाऊपन के कारण, फर्टाइल के कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो अत्यधिक पाया जाता है। इन पर्वत श्रेणियों में अनेक दर्रे भी मिलते हैं, जैसे कश्मीर में बुर्जिल और जोजिला है, हिमाचल प्रदेश में बारालापचा, सिपकीला है, उत्तराखंड में थांगला, सिक्किम में नाथुला व जिलेपला दर्रे महत्वपूर्ण हैं। हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग जो शिमला को गंगटोक से जोड़ता है, सतलज घाटी में सिपकीला दर्रा है, सिक्किम की चुम्बी घाटी में जिलेपला दर्रा है, पश्चिम बंगाल में क्लिंगपो से तिब्बत की राजधानी लहासा तक सड़क राजमार्ग भी जाता है। बृहद हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। ये आप जानते होंगे, जो बृहद हिमालय है वह मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। अब हम लोग बृहद हिमालय या हिमाद्री की प्रमुख चोटियों के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी प्रमुख चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा कहा गया है। यह नेपाल तिब्बत सीमा के आसपास पाई जाती है। इसकी जो कुल ऊंचाई मीटर में है 8,848 मीटर। सेकंड यहाँ हाईएस्ट है काराकोरम है, जो गार्डविन ऑस्टिन भी कहते हैं। ये भारत पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। 8,611 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट है कंचनजंगा, भारत के सिक्किम राज्य में अवस्थित है। यह 8,598 मीटर इसकी हाइट है। मकालू जो कि नेपाल में अवस्थित है, 8,481 मीटर इसकी हाइट है। धौलागिरी ये भी नेपाल में है, 8,172 मीटर हाइट है। नंगा पर्वत ये भी मैदान नेपाल में, भारत में स्थित है। नंगा पर्वत भारत में अवस्थित है, 8,124 मीटर इसकी हाइट है। अन्नपूर्णा नेपाल में है, 8,078 मीटर हाइट है। नंदा देवी भारत में है, यह 7,816 मीटर इसकी हाइट है। नामचा बरवा तिब्बत में अवस्थित है, यह 7,756 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है। अब हम लोग बात करते हैं लोहिया मध्य हिमालय की। यह महान हिमालय की दक्षिण के उसके समानांतर विस्तृत है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 1828 से 3000 के बीच पाई जाती है। इस श्रेणी में
नदियों द्वारा 1000 मीटर से भी अधिक गहरे खड्डे व गार्जों का निर्माण किया गया है। अर्थात इस हिमालय में बहुत बड़े बड़े आपको गार्ज देखने को मिलेंगे। मुख्यतः पीर पंजाल श्रेणी इसका पश्चिमी विस्तार है। जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल राज्य में इसका मुख्य फैलाव है। इस श्रेणी की सबसे लंबी प्रमुख श्रेणी पीर पंजाल ही है। झेलम और ब्यास नदियों के बीच लगभग यह 400 किलोमीटर लंबाई में फैलती है। तो आप यहाँ देखेंगे चकराता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग एवं डलहौजी जैसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट इस श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। यहाँ पर जो मुख्य रूप से श्रेणियाँ हैं जैसे नाग, रीवा, मसूरी, यह इनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है, अर्थात ये औसत ऊंचाई रखते हैं। मध्य शिवालिक हिमालय के बीच मेन सीमांत दरार या मेन बाउंड्री फॉल्ट पाई जाती है जो पंजाब से असम राज्य तक विस्तृत है। यह पर्वत प्रीकैम्बियन तथा पैलियोजोइक चट्टानों के बने हैं। इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इनके ढाल अत्यंत तेज हैं और यह घने दक्षिण साइड में और यह घने वनों से ढके रहते हैं। उत्तराखंड में प्याल, बुग्याल और कश्मीर में मर्ग नाम से यह घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्यवर्ती भागों में दुआर एवं दून कहा जाता है इनको। अब अंत में हम शिवालिक हिमालय के बारे में बात करेंगे। इस हिमालय को चुरिया श्रेणी या वाय हिमालय भी कहा जाता है। नाम से वाय हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय पर्वत की दक्षिणतम श्रेणी है जो लघु हिमालय के दक्षिण में इसके समानांतर पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर है तथा औसत चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। शिवालिक के गिरिपथ अथवा उप हिमालय क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु से पूरब और तिस्ता के बीच फैला क्षेत्र भांवर का मैदान कहलाता है। अर्थात जब तीव्रगामी नदियाँ यहाँ समतल मैदान में आकर मिलती हैं तो अपने साथ लाए हुई बजरी, बालू, कंकड़, पत्थर सब यहाँ अचानक से छोड़ देती हैं, जिससे क्या होता है नदियों का पानी उनके नीचे से बहने लगता है। तो इसे ही हम भांवर का क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर जितनी भी नदियाँ निकलती हैं हिमालय से आकर के अदृश्य हो जाती हैं और कुछ समय बाद पुनः सतह पर प्रकट होती हैं। तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हिमालय की 4 मुख्यतः श्रेणियाँ बनी, इनका कालक्रम क्या था, किस कालक्रम में ये बनी। जैसे ट्रांस हिमालय जो था यह पैलियोजोइक इरा में बना या महाकल्प में बना, और बृहद हिमालय जो था ओलिगोसीन, लघु या मध्य हिमालय जो था यह मायोसीन युग में बना, और शिवालिक हिमालय प्लायोसीन युग में बना। भूगर्भीय काल एवं पर्वत निर्माण प्रक्रिया के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये जो हिमालय है एक युवा पर्वत है, वलित युवा पर्वत है, क्योंकि यहाँ पर आप जाएंगे तो जिस प्रकार की नदियों ने संरचना बनाई है, झीलें पाई जाती हैं हिमालय के अंदर, तो यह इंगित करता है कि हिमालय का अभी भी उत्थान हो रहा है और भूगर्भिक रूप से यह अभी भी लिफ्ट कर रहा है और वलित पर्वत है, नवीन मोड़दार पर्वत है। तो आपने देखा कि हिमालय का निर्माण वलन के फलस्वरूप हुआ है। इसके बारे में हम अलग से एक लेक्चर सीरीज देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।